और फिर मुझे बताएं ये कश्मीर को लेके करेंगे क्या? इन्होंने कराची लिया, कराची को लेके महाजिर कहते हैं हमारा टोटंग है, वो हम तो कहते हैं टोटंग। अरे छोड़ें, इससे बेहतर ये है कि इंडिया से हालात बेहतर करें। उन्होंने कहा भाई कश्मीर रखो। देखें सबको समझ में आ रहा है कि कश्मीर हम नहीं ले सकते, ऐसे ही अपनी वो बल्लबाजियाँ मारनी। कश्मीर आप उनको कहें जी हम नहीं इस पर बात करेंगे, ठीक है कश्मीर आपका ही है। उनको जो टीचर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनको पीछे से बताया गया कि आप बच्चों को बताएं कि हमने ये कारनामा किया। इधर कारनामा करने वाले ही चोर हैं, इन्होंने क्या करना है? जो चोर लुटेरे खा गए मुल्क को, उन्होंने क्या कारनामा, उन्हें कारनामा करते दिया IMF से पैसा लेके चले गए लंदन। ये कारनामा ही तो है, इस मुल्क में ये कारनामे होते हैं। मुझे बताइए, आप हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो गए लंदन, जो कि हम कहते हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर सवाल किया जाता है लंदन में कि यार आप पाकिस्तान के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगा। अगर से वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप मेरी पाकिस्तान की बात ही ना करो मेरे साथ, सर क्या कहेंगे सवाल है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया बड़ा खुश हो रहा है कि वेल डन पाकिस्तान, क्या रिकॉर्ड बनाया। जारी बात है, इंडिया ने तो खुश होना ही है, वो तो चाहता है पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया बिल्कुल यही चाहेगा। इंडिया असल में दहशतगर्दी की ज़्यादातर जो वारदातें हैं ना वज़ीरिस्तान या इस तरह के PK में, ये ज़्यादातर रॉ के यानी कि इंडिया की है, वो साजिशें हैं उनके में। इंडिया हमसे आगे है, वो किस वजह से? दहशतगर्दी में हम इंडिया से आगे हैं। तो यही तो बात है ना, यही हमने बुनियादी दहशतगर्दी की रखी है यहाँ पे, हम बुनियादी दहशतगर्दी के रखे बैठे हैं इधर। और दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है? इधर खत्म नहीं हो सकती वो। नहीं दोस्तों, देखिए बड़ी जबरदस्त धमाकेदार खबर आई है कि भाई शहबाज शरीफ है लंदन गए थे और वहां पर पत्रकार ने उससे पाकिस्तान की जो सिचुएशन अभी चली हुई है उसके बारे में क्वेश्चन कर लिया, तो शहबाज शरीफ ने वहां पर मना कर दिया, बोले पाकिस्तान की मेरे सामने बात ना करे। ये है पाकिस्तान के भाई एक जाहिल प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री का पद भी खराब करें। दूसरी ओर पाकिस्तान का मौलाना है जो अपने मुंह से सिर्फ जहर उगलते थे, वो भारत की जो है तरक्की के बारे में बातें बोल रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं तारीफ करने पर। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो शुरू करते हैं। या हम किसी तरह भी नहीं कर सकते उनसे मुकाबला। हाँ जी, हम किसी तरीके से कर ही नहीं सकते ना। हमारे अंदर आपस में समझ लें कि कोई यूनिटी है, इत्तेहाद है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसी कोई सोच अच्छी है कि यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। कोई भी मुल्क के लिए नहीं कर रहा, जो मर्जी करें आप। बिल्कुल भी आप देख लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो सारी अवाम परेशान है। आप एहतजाज कर लें, पुलिस निकल आएगी, फौज निकल आएगी, आपको मार के अंदर कर देगी। तो उसके अलावा हमारे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं है कि हम बस दुआएं करें। सही बात है। उन्होंने अपने आप को मनवाया, और जबकि पाकिस्तान वाले ने अपने आप को हर मुल्क के अंदर गिराया है। सर कैसे? इनकी देख लें, ये देख लें, हुक्मरान जाते हैं उनसे भीख मांगते हैं, कर्जे मांगते हैं, फिर उनकी शराइत मानते हैं। तो जाहिर उन्होंने जूते की नोक पे रखा हुआ है इनको। इंडिया की इज्जत इसलिए है कि वो आप देखें, उन्होंने जितनी भी उनकी अशियाँ हैं वो देख लें, उनकी कोशिश होती है हम अपनी खुद बनाएं। और ये लोग ये कहते हैं कि हम सुई भी बाहर से ले लें, बल्कि अपनी जो अशियाँ हैं वो बाहर भेजते हैं और बाहर से फिर वो इंपोर्ट करके तो अपने मुल्क में लेके आते हैं। यानी कि समझ लें कि 100% महंगी फिर ये आवाम को बेचते हैं। तो ऐसे तो नहीं ना फिर मुल्क चलेंगे। सर हम कहते हैं कि चांद तो हमारा, हम तो मुसलमान हैं, चांद तो हमारे हिस्से में है, तो लेकिन अभी तक किसी मुसलमान मुल्क ने कोशिश नहीं की चांद पर जाने की, लेकिन जिन्होंने कोशिश की अल्लाह ताला उन्होंने कामयाबी दे दी। वो ये जो रात को सोते हैं ना बेड पे, ये चांद पे चले जाते हैं हमारे हुक्मरान, जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिकली चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, उनको प्रैक्टिकली चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो होता क्या है कि आप ये देखें कि जब वो जीते होते हैं तो यहाँ होते हैं, और जब हारे होते हैं तो बाहर होते हैं। अब ये आप हर हुक्मरान को दिखा के देख लें, और जो यहाँ रहेगा वो फिर जेल के अंदर होगा। अब मकसद कहने का ये है कि इतनी बातें करने का मकसद वैसे तो कोई नहीं है, क्योंकि उसका हल कोई नहीं है। पाकिस्तान ने 9 सालों में एक रिकॉर्ड बनाया है दहशतगर्दी में। अगस्त में 99 हमले हुए हैं पाकिस्तान में। जी जी, पूरी दुनिया में इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी मुल्क में दहशतगर्दी का नहीं बना। असल में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, आपस में उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात हैं मुल्क के। तो सबसे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, खान साहब की, तो तब के दौर में आप चेक करें तो इतने वाक़यात नहीं है दहशतगर्दी के। इंडिया बड़ा खुश हो रहा है कि वेल डन पाकिस्तान, क्या रिकॉर्ड बनाया। जारी बात है, इंडिया ने तो खुश होना ही है, वो तो चाहता है पाकिस्तान नीचे जाए, इंडिया बिल्कुल यही चाहेगा। इंडिया असल में दहशतगर्दी की ज़्यादातर जो वारदातें हैं ना वज़ीरिस्तान या इस तरह के PK में, ये ज़्यादातर रॉ के यानी कि इंडिया की है, वो साजिशें हैं उनके। काफ़ी एजेंट्स उधर से पकड़े जाते हैं, काफ़ी होता है, जैसा कि पहले भी कितने पकड़े जा। आप कह रहे हैं इंडिया की रॉ की साजिश है, इंडिया वाले ओपनली कहते हैं कोई दहशतगर्द पकड़ा है, कोई हमारे खिलाफ सबूत है पेश करो। ये तो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है, इंडिया का नाम बीच में कहाँ से आ गया? इंडिया में पहले कुलभूषण पकड़ा गया, फिर आज तक साबित नहीं कर सके इंटरनेशनल कोर्ट में। वो यही बात है ना कि वो इंडिया पकड़ा, वो कहते हैं साबित कर दो। फिर नहीं, साबित तो होता है, लेकिन उसकी वजह ये है ना, हमारे जो भी है ये हमारे मुल्क ने जोर लगाना है, हमारे हुक्मरानों ने लगाना है। अभी ये इसी बात पे देखें, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, आप ये चीज़ देख लें, अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा तो वो कैसे करवा सकते हैं? वर्ल्ड कप नहीं इंडिया में हो सकता। आपको पता है पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इंडिया ही चला रहा है। वही चला रहा है। आज इंडिया पैसा बंद कर दे, कोई खिलाड़ी के हाथ में आपको बैट नहीं दिखेगा। यही बात है, सिर्फ हमारी हुकूमत की नाअहली है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खान साहब को टाइम देना चाहिए, टाइम मिलेगा तो सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज ये चंद दिन है, ज्यादा तो नहीं है, अवाम निकलेगी, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। उससे पहले खान साहब को अभी और भी बेड़ा गर्क होगा। ज़ाहिर बात है होगा। ये नाअहली अभी निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत के पास पहली तो बात ये है कि क्या होता है निगरान हुकूमत, उसका मकसद ये होता है जो चीज़ जहाँ है वहीं पे रुके। सही बात है, रुक गया। चलिए इंडिया और पाकिस्तान की आज हम बात कर रहे हैं। इंडिया तरक्की पे तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में अच्छा नाम कमा रहा है। ज़ाहिर बात है जब हमारे हुक्मरान ही आपस में नहीं इत्तेफाक में होंगे तो उन्होंने तो फ़ायदा उठाना है। देखिए जी, वही कहते हैं ना कि दुख एक हो तो बंदा बताए। इधर तो सुबह जब उठता है ना इंसान तो उसके बाद जो ना दुख शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बस नींद भी जो ना खुद को खुद ही आ जाती है कि दुख के अंदर ही नींद आई थी। हालिया जो भी इंडिया की तरफ से जो बड़े मिशन हुए हैं तो दुख तो मुझे अगर ज़ाती तौर पे ऐसे टेक्निकली आप कहेंगे दुख तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। आप बिलीव करें मुझे तो खुशी हुई है। मैंने चंद्रयान 2 और 3 इसकी जो लैंडिंग जब हो रही थी और जब ये चंद्रयान को जब ऊपर मतलब उसको लिफ्ट ऑफ कर रहे थे मैं तो लाइव देखा और मैं यकीन करें कि मैं तो उसका एक मिनट नोट कर रहा था कि यार किस टाइम आएगा। इन्होंने पहले यार 5:45 पे फिर मैं बाकायदा में टाइम निकाल के मैंने कहा इसको देखना है। उसकी वजह ये कि एक नई एरा शुरू हो रहा है, नया मामला शुरू हो रहे हैं। अब अगर हम आंखें बंद करके देख भी रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है। मैं अक्सर खुद ये सोचता हूँ कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपका हमसाया है, आप कहीं भी रहते हैं, 25 साल आपको हो गए या 50 साल हो गए, आप हमसाये से कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक? मुझे बताएं ना कि आप अपने बच्चों की, आप अपने नस्लों को छोड़ के जाएंगे कि यार तुम्हारा हमसाया दुश्मन है। और मेरे भाई ऐसे नहीं होता, दुनिया के मालिक में ऐसा नहीं होता। ये इतना मतलब कि आपस में क्यों इतना वो है? ये जिस मार्केट में आप फिर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, मुझे यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, तुम्हें 30 साल हो गए, तो मैं वैसे ये जानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के अंदर आप मेरे से पूछेंगे ना कि इंडिया कितना आगे है, तो इंडिया के तो मैं बता नहीं सकते कितना आगे चला गया। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने हमारे जो आर्टिकल होते थे यानी कि VCR के और TV के, वो आज से मैं 88 मुझे याद है, 88 में जो यहाँ बुक्स आती थी ना वो दिल्ली इंडिया की होती थी। अच्छा जी। अब जो यहाँ पे पढ़ाते थे और यहाँ पे जो मैकेनिक उसकी वो डायग्राम को पढ़ते थे वो इंडिया की पढ़ते थे। आप किस तरह उसको करा सकते हैं कि जी मैं इंडिया को नहीं मानता? भाई मैं तो इंडिया को मानता हूँ, उसकी तो मेहरबानी कि उन्होंने हमें हमारी जुबान के अंदर एज ए टेक्निकल हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं। सर आपको पता है कि पाकिस्तान में 80% जो स्टूडेंट किताबें पढ़ते हैं ना वो तमाम की तमाम इंडियन ऑथर्स की लिखी होती होती हैं। मैं कहता हूँ समझता हूँ कि खासतौर पे मेडिकल और आपकी इंजीनियरिंग और हाईटेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर वो टोटल आपको वही पढ़ा रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो आप खुद देख लें कि एजुकेशन का जो निज़ाम है, आपने सवाल किया कि एजुकेशन के अंदर क्या है। एजुकेशन के अंदर मेरे हिसाब में तो जो जिस आदमी के पास पैसे ज्यादा हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते। तो दोस्तों ये है रियल कंडीशन पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान के अंदर आज हर बंदा, मैं एक ही कहूंगा, हर बंदा आज अपने हुक्मरानों को रोने पे बिल्कुल मजबूर हो चुका है। यानी कि देखिए जब एक तरफ इमरान खान था उस समय पाकिस्तानियों में थोड़ा भाई एक रोशनी आई थी, एक चमक आई थी कि भाई मुल्क सुधर सकता है। बट उसने भाई 2019 में इनके भाई जख्मों पर फिर से उसने नमक डाल दिया। जो भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया था कश्मीर से, ट्रेड थी पाकिस्तान और भारत की, वो बंद करवा दी और जिससे उन्हें जो सस्ता सामान अवेलेबल हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया और वो भूखे मरने पर मजबूर हो गए क्योंकि काम है नहीं। अब पीछे जितने इंडस्ट्री थी भाई, टोयोटा और एक और कंपनी थी, वो दोनों वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के समेट के चल दी थी। अभी इनके हुक्मरान देखिए लंदन गए थे और लंदन पे एक पत्रकार ने पूछ लिया तो भाई उन्होंने मना कर दिया कि पाकिस्तान की बात ना करे। और दहशतगर्दी में तो भाई आपको पता है कि चरम सीमा पाकिस्तान अभी फिलहाल अपनी छू रहा है। तो यानी कि सारा एक कैलकुलेशन करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी हाहाकार मचा हुआ है। तो आप किस चीज को जिम्मेवार मानते हैं? कमेंट यहाँ तक वीडियो देखिए तो जरूर कर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।